अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असलीम अहमद हूँ। नाजरीन कराम, इस्लामाबाद में जो पाकिस्तान का कैपिटल है उसमें एक बहुत बड़ी मुलाकात हुई है और इस मुलाकात को खुफिया रखा गया। मुलाकात हुई है जनाबे वाली जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, आर्मी चीफ आसिम मुनीर और जो पाकिस्तान की फ़ौज के DG ISI हैं नदीम अंजुम, उनके दरमियान ये मुलाकात हुई है इस्लामाबाद में और इस मुलाकात को खुफिया रखा गया है। और इस मुलाकात का ना तो DG ISPR की तरफ से कोई बयान आया, कोई प्रेस रिलीज़ जारी नहीं की गई और ना ही ईवान सदर की जानब से कोई इस तरह की स्टेटमेंट जारी की गई या प्रेस रिलीज़ जारी की गई कि ये मुलाकात हुई। अब ये मुलाकात तो हुई है और ये 2 घंटे तक मुलाकात जारी रही। इसमें जो काफ़ी वो कह रहे थे कि जो सदर का ईवान सदर का जो स्टाफ था वो चौथे फ्लोर पे उसे भी खाली करा लिया गया था। चौथा फ्लोर मुकम्मल तौर पर खाली कराया गया और उस जहाँ पे ये मुलाकात हुई वहाँ पे बस ये 3 बंदे ही मौजूद थे। तो अब जब अगर प्रेस रिलीज़ जारी नहीं की गई दोनों जो अदारे हैं उनकी जानिब से, ना तो फ़ौज की जानिब से कोई प्रेस रिलीज़ आई, ना ही आरिफ अलवी साहब की जानिब से प्रेस रिलीज़ आई, तो अब उसमें जो अब शकूक व शुबात बढ़ते हैं, लोग अपने अंदाज़े लगाते हैं कि क्या बात हुई होगी। तो नाज़रीन, जो 3 बातों का कहा जा रहा है कि ये इन 3 बातों का ये एजेंडा हो सकता है मुलाकात का। तो सबसे पहले ये है कि जो पिछले दिनों जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के हवाले से जो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने ट्वीट की थी, उन्होंने कहा था कि ये जो एक्ट मंजूर हुए हैं ये मेरी जो रजामंदी के बगैर दस्तखत हो गए और मेरे स्टाफ ने मुझसे पूछे बगैर इस पर यह किया, इस पर मैं शर्मिंदा हूँ और जो लोग इस पर इफ़ेक्ट होंगे उनसे मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो ये जो दोनों एक्ट हैं ये आर्मी की फेवर में जाते हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट की फेवर में जाते हैं, तो वो पास करवाना चाहते थे, अब वो हो चुके हैं। अब उस पर बहस है कि अब सुप्रीम कोर्ट में जाके देखें कि ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट उन्हें उड़ा सकती हैं क्योंकि उसमें सकम ये है कि जो सदर की जो रजामंदी है वो शामिल नहीं है, जो प्रोसेस कंप्लीट होना था वो कंप्लीट नहीं किया गया। तो इस पर कहा जा रहा है कि इस पर बात की गई है। और दूसरा एक बात इंतखाबात के हवाले से भी है क्योंकि अभी जो माहौल बना हुआ है, आपको पता है कि इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि अभी इंतखाबात ना हो, इसको लंबा खींचा जाए। इसीलिए आपने देखा कि दूसरी जो जमातें हैं, PTI तो पहले भी कह रही थी कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात होने चाहिए। वो KP और पंजाब का भी इंतखाब मांग रहे थे पर उन्हें इलेक्शन नहीं दिया गया। और अब जब देखें कि वफाक में हुकूमत ख़त्म हुई है तो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने भी 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात की डिमांड करना शुरू कर दी है। उन्हें भी पता चल रहा है कि ये जो सेटअप आया है केयर टेकर सेटअप, इसको लंबा खींचा जाएगा। और इस्टेब्लिशमेंट का भी यही प्लान, शुरू दिन से हमें यही प्लान लग रहा था कि जो भी सेटअप आएगा केयर टेकर का, इसको लंबा खींचा जाएगा और जो इस्लाहात वगैरह हैं और मुश्किल फ़ैसले किए जाएंगे क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कुछ इस तरह के फ़ैसले जो सियासी हुकूमतें नहीं कर सकती वो अपने बंदों से करवा सकें। क्योंकि जो भी फ़ैसले इस तरह के होते हैं जो अवाम ज़्यादा पॉपुलर नहीं होते आवाम में, तो वो सियासी हुकूमतें करने से हिचकिचाती हैं। तो इसलिए वो चाह रहे हैं कि ये वाला जो सेटअप है इससे ये काम लिया जाए। तो अभी इंतखाबात के हवाले से आरिफ अलवी साहब सुनने में आ रहा था कि वो कोई डेट अनाउंस कर सकते हैं, तो शायद आरिफ अलवी साहब को भी इंतबाह किया गया है, उन्हें समझाया गया है कि आपने इस तरह का काम नहीं करना, इंतखाबात के हवाले से आपने डेट नहीं देनी, जो फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा वही फैसला इम्प्लीमेंटेशन उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी उसी फैसले पर और उसी तारीख पर इंतखाबात होंगे। क्योंकि आपको इलेक्शन, हमें पता है कि इलेक्शन कमीशन खुद तो फैसला नहीं करने वाला, इस्टेब्लिशमेंट जो चाहेगी उसी पर मनोअन वो अमल करके वही फैसला किया जाएगा। तो ये हो सकता है कि आरिफ अलवी साहब को, ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि आरिफ अलवी साहब को जो पीछे उन्होंने एक काम किया उस पर उन्हें समझाया गया होगा कि आपने ये बेहतर नहीं किया, जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के हवाले से आपने ट्वीट किया। और अभी इंतखाबात के हवाले से भी कोई फड्डा रोला ना डालें, आप जो आपका टेन्योर रह गया है उसमें ज़रा सुकून से जाएँ और मुल्क में हिजानी कैफियत पैदा ना करें, पहले ही मुल्क में अदम इस्तेहकाम है, इस तरह की बातें हुई हों। और तीसरा एक और फैक्टर है इमरान खान के हवाले से
ये मेरे ख्याल से ये भी ज़रूर डिस्कस हुआ होगा, क्योंकि आरिफ अलवी को पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक पुल समझा जाता है कि वो इनके दरमियान पहले भी नेगोशिएशन करवाते रहे हैं और अभी भी शायद आरिफ अलवी का ही टूल यूज़ करके पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के जो रास्ते हैं, जो फासले हैं, उसे कम किया जाए। तो इस हवाले से आरिफ अलवी साहब से यकीनन इमरान खान के हवाले से भी बात की गई होगी आर्मी चीफ और DGISI के साथ। तो ये कहने में आ रहा है कि शायद अगर कोई डील वगैरह होती है इमरान PTI के इस्टेब्लिशमेंट और PTI के दरमियान, तो आरिफ अलवी ही उसमें मॉडरेटर का जो किरदार अदा करेंगे। और अगर डील के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि शायद इमरान खान को ये ऑप्शन दी जाए कि आप मुल्क छोड़कर चले जाएं और पाकिस्तान की सियासत से किनारा कशी कर ले। जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब वो अपना दवाई लेने गए लंदन, अभी तक नहीं आए, अभी तक वो साजगार माहौल देख रहे हैं। पाकिस्तान की सियासत एक तरह मतलब अमली सियासत से एक तरह कट ऑफ है। तो इसी तरह इमरान खान को भी ये ऑप्शन दी जा सकती है कि आप मुल्क छोड़कर खुद साख्ता जिला वतनी इख्तियार करें, और जब तक आपको ग्रीन सिग्नल नहीं दिया जाता आप मुल्क में वापस आकर जो सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते। तो इस तरह आपकी सज़ा पहले भी मुअत्तल हो चुकी है, आपको जेल से निकाल के बाहर भेज दिया जाएगा। ये ऑप्शन इमरान खान को दी जा सकती है। पर अगर क्या इमरान खान ये ऑप्शन कबूल करेंगे? अभी तक तो उनका यही कहना था कि मैं अपना मुल्क छोड़कर नहीं जाऊंगा, को भला कौन अपना मुल्क छोड़कर भी कौन जाता है। तो जितने भी केसेस हैं मैं अपने केसों का सामना करूंगा, जो भी अदालतों में पेश होऊंगा, पर अपना मुल्क छोड़कर नहीं जाऊंगा। अभी गिरफ्तार होने से पहले तक तो इनका ये हाल था। अब जेल पता नहीं इमरान खान को तोड़ पाई है, उनके जो नज़रियात हैं, जो उनके ख़यालात हैं, वो उनसे पीछे हटे हैं। आया कि अटक जेल में उनकी मतलब वो जैसे उन्होंने तो रखा है इसलिए ना कि इसकी बंदे की होश ठिकाने आई। क्या इमरान खान की होश ठिकाने आ चुकी है? क्या वो पीछे हटने को तैयार हैं और मुल्क छोड़ने को तैयार हैं? ये अब इमरान खान पर मुनहसर है। जैसा कि अभी तक रिपोर्ट आ रही है जेल से इमरान खान के हवाले से, तो यही कहा जा रहा है कि इमरान खान जेल में भी डटे हुए हैं, अभी उनका मोराल हाई है। चाहे वो दिल में उनको परेशानी हो, वो पर किसी को वो अपने चेहरे के तासुरात से, अपने अमल से, अपनी बातों से किसी से कोई ज़ाहिर नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि मैंने अपने आप को जेल के जो हालात हैं उसके साथ मैंने आपको ढाल लिया है। तो नाज़रीन, ये बड़ी खबर थी कि ये तीन बड़ों की मुलाकात हुई हैं और इन मुलाकात में ये तीन ही चीज़ें डिस्कस हो सकती हैं। तो अब देखना है कि सदर आरिफ अलवी क्या अपने से इंतखाबात की तहरीक का ऐलान करते हैं और इमरान खान के हवाले से कोई डील होती है। तो अगर कुछ भी चीज़ें होती हैं तो यही समझा जाएगा कि इस मुलाकात में भी कुछ तय हुआ है, कुछ जो बर्फ़ है वो पिघली गई है। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।